प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। चलो, आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रखता हूँ एक दूसरे तरीके से। देखिएगा आपको कैसा लगता है ये मेरा तरीका। तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कौन है भाई? क्वेश्चन 10 है। हम आपको सॉल्व सीधे समझा रहे हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि इस मैथ में जैसा आपसे कहता है वैसा आप क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। तो अगर देखें तो कहता है प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाएं। हम मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट P है। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि जो क्वेश्चन में दिया है भाई उसके अनुसार हम फिगर बना लें। एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से हमने ये दो टेंजेंट ड्रॉ करे, दो टेंजेंट ड्रॉ करा। इस सर्किल का सेंटर है O। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट P है। ये चित्र आपके सामने है। एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने इस सर्किल में दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करे और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक है A और एक है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है मेरे भाई, B। ओके, फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक, तो एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एक टेंजेंट P A है, एक टेंजेंट P B है, मैंने ड्रॉ कर लिया। इनके बीच जो ये एंगल है, ये एंगल अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्किल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करा जाए तो इनके बीच ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी एंगल APB और एंगल AOB दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री होंगे। ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने बना लिया क्या? फिगर जैसा कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे? पहले एक बार फिर से देख लें। ये सर्किल का सेंटर है A और B, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो क्वेश्चन कहता है कि दो टेंजेंट के बीच जो एंगल बना और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने पर जो सर्किल के सेंटर पर एंगल मिला, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। आइए, तो हम मान लेते हैं क्या? हम मान लें लेट, और मान तो पहले लिया तभी मैंने चित्र बनाया। लेट PA एंड
PB be two angles नहीं tangent, two tangents drawn from an external point P, external point P, ठीक है, to a circle with center O, जैसा मैंने चित्र बनाया उसी के अनुसार यहाँ पर मैंने लिख दिया विथ सेंटर O। इतना हमने कर लिया। अब टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है वो हम लिख लें। तो टू प्रूव में हमें लिखना होगा, टू प्रूव में हम लिखेंगे कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल APB और प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा कर लें, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी हम लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया मेरे भाई, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया ज्वाइन OP को हमने ज्वाइन कर लिया, ये हमने OP को ज्वाइन कर लिया, यहाँ से O को P से हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। अब प्रूफ पर चलते हैं, प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। चूंकि प्रूव करने के लिए बोला है तो हम इसको थ्योरम के तर्ज पर, थ्योरम की तरह इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे, ओके। तो हम लेके चलते हैं। एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, इधर आप उस बात को समझिएगा, यानी कि अगर इसमें आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है मेरे भाई, तो आप जानते हैं कि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। तो ये तो दूर से दिख रहा है कि इसका सम 180 डिग्री होगा। कैसे भाई, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा थ्योरम 10.1 से, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम ये 90 का, ये 90 का, तो ये दोनों मिल करके 180 डिग्री को हो गए। तो अगर हम AOBP क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें, तो मेरे भाई टू एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो बच्चे इसका तो 180 डिग्री होगा ही, ठीक। लेकिन हम इसको प्रूव करें इस तरह से सही, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि ये 90 का है, ये 90 का है, तो दो एंगल क्वाड्रिलेटरल के टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो बचे हुए टू एंगल का सम टू एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो बचे हुए टू एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो ये बहुत शॉर्टकट हो गया। तो जो परीक्षा में ये प्रश्न आएगा उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम लेके चलते हैं क्या, इन ट्रायंगल प्रूफ में हम इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल क्या OAP एंड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों हैं, ट्रायंगल OBP, इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लेके चले तो PA इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, PB,
पी ए इजकल टू पी बी है। क्यों भाई? पी ए इजकल टू पी बी है, 10.2 थ्योरम कहती है। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, सिंस यहाँ रीजन हम जरूर देंगे, पी ए इजकल टू पी बी क्या, तो हम लिख सकते हैं टेजेंट्स drawn from an external point, external point are equal, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेजेंट ड्रॉ करे जाएं तो वो इक्वल होते हैं। तो ये क्यों इक्वल है, इसका रीजन इधर ऐसे लिखेंगे, इन क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला। फिर हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी है भाई। तो ओ ए बराबर ओ बी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। इसका भी रीजन लिखेंगे, इसका रीजन क्या, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, द सेम सर्किल, ये भी हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद OP इजकल टू OP, ये क्या है, ये मेरे भाई OP इजकल टू OP, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक। सो बाय SSS criterion of congruency, criterion of congruency by SS criterion of congruency, triangle AOP congruent हो गया, ट्रायंगल क्या AOP इसके congruent हो गया, क्या लेके चले थे, OAP लेके चले थे OBP, तो हम यही लिख दे, AOP लिखे चाहे, लेकिन चूंकि हम इनको लेके चले हैं, ये नाम हमने दिया, बात वही है, तो हम यहाँ पर ये काट के हम लिखेंगे, सो बाय SS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू नो आल्सो corresponding part of congruent triangle are equal, ठीक है। ट्रायंगल के corresponding part इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। क्यों भाई, इसको हम फर्स्ट मान लें, रीजन क्या है, वही CP/CT हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हम पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए भाई, है ना। यहाँ शायद आप देख नहीं रहे थे, सो बाई वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। सो बाई यहाँ OP इक्वल टू OP तो हो गया, ये रेडियाई हो गया। सो बाई SS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल OPA इक्वल एंगल OPB, फर्स्ट इक्वेशन CP/CT से बाई CP/CT हम लिख सकते हैं। एंड एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, इसको हम सेकंड मान ले भाई, ठीक है। तो अब फिगर में अगर हम जाएं तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और इतना ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब आइए तो एंगल APB, अब देखिए एंगल APB की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल APB
एंगल ए पी बी किसके बराबर होगा? अगर हम ए पी बी की बात करें, एंगल ए पी बी की बात करें, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम बड़ा वाला एंगल हो गया। ठीक है, नाउ एंगल, ओ सॉरी, नाउ, ये नाउ हमने लिखा, नाउ एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए, ओ पी ए। ठीक है, ए पी बी ओ पी ए, टू ओ पी ए से मिलकर बना है। क्यों भाई? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, रीजन ये है, सिंस एंगल जो हमने यहाँ पर दिखाया है, क्या दिखाया है? ओ पी ए इजकल टू ओ पी, सिंस एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ पी बी। तो अब हम ओ पी ए के स्थान पर ओ पी बी लिख लिए, तो ये एंगल ए पी बी बराबर हो गया टू एंगल ओ पी ए। इसी प्रकार से सिंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एंगल ए ओ पी बनाते हैं। कैसे? अगर हम फिगर में देखें तो देख लें, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हुआ? एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, माने ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर ये ए ओ पी बड़ा एंगल बना रहे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ पी, तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी के स्थान पर भी हम ए ओ पी लिख सकते हैं। और यहाँ हमने यहाँ ऊपर दिखाया भी कि ये ए ओ पी और बी ओ पी इक्वल है, दिखाया ना, ए ओ पी और बी ओ पी इक्वल है, तो सिंस हम लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ये हम प्रूव कर चुके हैं बाई सी पी सी टी से, बोला यहाँ पर बाई सी पी सी टी से ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर टू एंगल ए ओ पी। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर देखें, नाउ हम लिखेंगे, नाउ हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी, यहाँ पर नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी, और प्लस हम लिख सकते हैं ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम, क्यों? बाई ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमने लिख दिया। अब देखो भाई, ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए पी। अब ओ ए पी एंगल 90 डिग्री का है भाई, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी
प्लस एंगल ओ पी ए इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए इजकल टू 90 डिग्री। अब हम ए ओ पी इजकल टू लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी इजकल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, ये उधर चला गया तो माइनस में क्या हो गया, एंगल ओ पी ए। ठीक है, अब मेरे भाई इसको हम अगर थर्ड मान लें तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, है ना, मल्टीप्लाई both side in equation 3/2, है ना। बोथ साइड अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 एंगल ए ओ पी इजकल टू, इसमें 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ पी ए। अब इसको इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे इस एंगल को इधर तो 2 एंगल ए ओ पी प्लस 2 एंगल ओ पी ए इजकल टू 180 डिग्री। अब आप देखें फ्रॉम क्या, यहाँ पर हमने प्रूव करा ना कि ए ओ बी, ऊपर हमने प्रूव करा है ए ओ बी इजकल टू 2 ए ओ पी, ये प्रूव करा। और यहाँ पर प्रूव करा हमने क्या, ए पी बी इजकल टू 2 ओ पी ए, ठीक है ना। तो अगर इसको हम तीसरा नाम दे दें, इसको हम चौथा नाम दे दें। अब इसको हमने तीसरा दे दिया था, इसको हम पांचवा कर दें, इसको हम पांचवा कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या वी गेट, अब वहीं पर जाएं थर्ड और फोर्थ में, तो 2 एंगल ए ओ पी किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी के, और 2 एंगल ओ पी ए किसके बराबर है, एंगल ए पी बी, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये लिख लिया इजकल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया भाई, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, थोड़ी सी चूंकि ये नया प्रयोग है तो हो सकता है बीच में आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, बट मैंने कोशिश करा है। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं मेरे भाई, इतना बड़ा है नहीं। इसके अगर फिगर को देखें तो हमने ओ ए पी और ओ बी पी को कांग्रुएंट कर दिया, जब कांग्रुएंट कर दिया तो एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी इक्वल हो गए। तो ए ओ पी और बी ओ पी दोनों मिलकर के ए ओ बी बना रहे हैं। तो हम ए ओ पी के स्थान पर बी ओ पी लिख सकते हैं, बी ओ पी के स्थान पर ए ओ पी लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पर करा है, जो थर्ड और फोर्थ है। तो बस इतनी सी बात है कि हमने दिखा दिया कि ए ओ बी एंगल, जो ए ओ बी है ये ए ओ पी और बी ओ पी से मिलकर बनता है।
तो BOP के स्थान पर हमने AOP लिख दिया, तो 2 एंगल AOP बराबर AOB हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर 2 एंगल APO या कि OPA, 2 एंगल OPA इजकल टू एंगल APB हो गया। ठीक है, सरल है। हो सकता है ये पहला वीडियो है इस प्रकार से, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, लेकिन पूरी आशा है आप समझे होंगे। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, मैंने उसको सरल करके समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उसको अगर आप समझते हैं तो स्टेप गैप कर सकते हैं, बट मैंने कोशिश करी कि इसको सरल से सरल तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहाँ चलेंगे? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर से किताब पर जाइएगा, पुस्तक देखिए, बुक। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या कहता है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कुमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज अ रोम्बस। चित्र से इसको समझेंगे। जो सर्कुमस्क्राइब रोम्बस है, और पैरेललोग्राम है, वो रोम्बस होगा, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज अ रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11। ठीक है, पहले हम फिगर बनाएंगे, अब फिगर बनाने के बाद तुरंत आपको समझाएंगे। आइए चलते हैं, फिगर इसका बना लेते हैं। फिगर क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कुमस्क्राइबिंग। तो ABCD एक पैरेललोग्राम हम सर्कुमस्क्राइबिंग कर दें तो ये आपका हो गया सर्किल। इस पर ये जो बना है मेरे भाई, ये जो बना ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये जो है ये पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है O, और अगर हम इसको मान लें A P A C और ये T। ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है ना। तो AB इसका टच पॉइंट हम मान लें क्या? P मान लें, इसको हम Q मान लें, इसको हम R मान लें, और इसको हम S मान लें। थोड़ा सा गैप है लेकिन समझने के लिए ठीक है फिगर। ठीक है, तो ये ABCD ये सर्कुमस्क्राइब पैरेललोग्राम है। भला इसको हमको ABCD को क्या प्रूव करना है? ABCD को हमको प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है भाई। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्व में let ABCD be a parallelogram, let ABCD be a पैरेललोग्राम, ऐसा भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम such that its side touch its side touch a circle with center O, a circle with center O। ठीक है ना। Now we know that the
tangent to a circle, tangent to a circle, to a circle, tangent to a circle from an external point, from an external point, external, एक्सटीरियर लिखें, एक्सटर्नल से सही है कि हम लिखें एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। बहुत सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में देते था। तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी साइड क्रमशः टच कर रही हैं। तो टच पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको कहते हैं पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है। सिंस पैरेललोग्राम sides AB, BC, CD and DA touch at circle touch points at circle are P, Q, R and S respectively, ठीक है। यानी मैंने कहा कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी की जो साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए हैं, ये क्रमशः सर्किल को पॉइंट पी क्यू आर एंड एस पर टच करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एक्सटीरियर पॉइंट ए से टू ये टेंजेंट हैं, ठीक है, ये टू टेंजेंट हैं तो ये इक्वल होगी। सो हम लिख सकते हैं ए पी इजकल टू ए एस। यहाँ जो रीजन मैंने लिखा, नाउ वी नो दैट द टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ पर इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले लिख दिया, वैसे इसको यहाँ पर लिखना चाहिए लेकिन मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। ये एक्सटीरियर पॉइंट है ए और इस पॉइंट से ए पी और ए एस दो टेंजेंट हैं, ये इक्वल होंगे। उसी तरह से हम लिख सकते हैं बी पी इजकल टू क्या, बी क्यू, ये सेकंड हो गया मेरे भाई। और हम लिख सकते हैं सी आर इजकल टू सी क्यू, सी एक्सटीरियर पॉइंट से सी आर इजकल टू सी क्यू, तो हमने लिख दिया सी आर इजकल टू सी क्यू, ये हमने थर्ड मान लिया। और फिर इसी तरह से डी एक्सटीरियर पॉइंट से डी आर इजकल टू डी एस, तो हमने लिख दिया डी आर इजकल टू डी एस, ये फोर्थ हो गया ना, ये फोर्थ, ठीक। अब हम एडिंग दिस इक्वेशन, adding these equation we get, हमने इनको ऐड किया तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे कि ए पी प्लस लेफ्ट
साइड का लेफ्ट साइड की ओर और राइट साइड का हम राइट साइड की ओर सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू ए एस प्लस डी एस हम लिख लें, क्योंकि ए एस डी एस मिल करके ए डी बनेंगे। तो ए एस और डी एस को हम पास में लिख लेंगे, प्लस बी क्यू और सी क्यू को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे भाई देखो ए पी और बी पी मिल करके क्या बनाएंगे, अगर हम चित्र में देखें तो ए पी और बी पी मिल करके बनाएंगे ए बी, प्लस सी आर और डी आर मिल करके बनाएंगे सी डी, इजकल टू ए एस और डी एस मिल करके बनाएंगे ए डी, और क्या बी क्यू और सी क्यू मिल करके बनाएंगे बी सी, ठीक है। अगर आप पिछले क्वेश्चन को आप ध्यान में रखे हों तो क्वेश्चन नंबर पिछला जो था इसी का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी प्रूव करना था, यहाँ तक वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अब ए बी सी डी पिछले 8 नंबर के क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ ए बी सी डी जो है पैरालेलोग्राम है, उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। ये पैरालेलोग्राम है, इसमें ये पैरा ए बी सी डी पैरालेलोग्राम है, इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। पैरालेलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करें तो ए बी इजकल टू सी डी अपोजिट साइड है एंड बी सी इजकल टू डी ए। लेकिन अगर हम रोम्बस की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, ठीक है। तो अब यहाँ हमको प्रूव करना है कि ये चारों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो मेरे भाई सी डी ए बी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए हम ए बी प्लस सी डी ए बी के बराबर होती है, तो हम ए बी लिख सकते हैं इजकल टू ए डी बी सी के बराबर होती है, तो हम ए डी के स्थान पर बी सी लिख सकते हैं और ये बी सी इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख दें कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या कि हम लिख सकते हैं ए बी इजकल टू क्या, अपोजिट क्या है सी डी, सिंस ए बी इजकल टू सी डी एंड बी सी इजकल टू ए डी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ए बी प्लस ए बी अगर हम जोड़ेंगे तो 2AB हो जाएगा, और बी सी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो 2BC हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या ए बी इजकल टू बी सी मिल गया। अब ए बी इजकल टू बी सी हमको मिल गया, बट यहाँ लिखेंगे बट ए बी इजकल टू सी डी ये गिवन है, पैरेललोग्राम की साइड था ना, तो ये गिवन है, एंड बी सी इजकल टू क्या गिवन है ए डी गिवन है, तो ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है और बी सी डी ए के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम मान लें फर्स्ट और इसको मान लें हम सेकंड, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get क्या we get ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, ठीक है। चारों साइड इक्वल हो गई, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं,
प्रूफ हो गया, तो हेंस सीधे लिख दें, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये रोम्बस प्रूफ हो गया हमारे भाई, क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो ये प्रश्न आधा तो क्लियर कट, आधा नहीं बल्कि हाफ से ज़्यादा क्लियर कट क्वेश्चन नंबर 8 है इसी का, ठीक है। इसके बाद फिर हमको दिखा देना है कि ए बी बी सी के बराबर है। अब ए बी ऑलरेडी सी डी के बराबर थी क्योंकि वो था पैरेललोग्राम, उसको रोम्बस प्रूव करना है, तो हम चारों साइड इक्वल दिखा दिए, ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या प्रूफ हो गया भाई, ये प्रूफ हो गया रोम्बस, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 में। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 आपको समझाते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर आपके बुक में बना हुआ है भाई, अगर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपके बुक में, ठीक है। समझिएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। ये फिगर दिया हुआ है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ये ए बी और ए सी ये साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ लें, इसमें कहा गया है कि ए बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर है 10.114। ए बी सी जो एक ट्रायंगल है वो सर्कमस्क्राइब है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, सर्किल का सेंटर ओ है, ओ से डी तक जो है ये रेडियस है, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया ये जो रेडियस है वो कितना है भाई, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी, ये बी डी सेगमेंट एंड ये सी डी जो लाइन सेगमेंट है ये बी सी से ही डिवाइड है, बी सी का ही 2 पार्ट का डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। ये बी सी जो साइड है ट्रायंगल ए बी सी की, वो पॉइंट डी से 2 पार्ट में डिवाइड है, सी डी एंड डी बी। सी डी कितना है 6 है और डी बी कितना है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ये ट्रायंगल की हमें साइड फाइंड करनी है भाई। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैं यहाँ फिगर बना लूँगा, उस फिगर को बीच बीच आपको दिखाऊंगा कैसे उस फिगर को हम बनाते हैं। सीधा सा ये आई लाइन और ये थोड़ा सा बड़ी चली गई भाई, ऐसे जाना चाहिए, फिर हमने इसको ऊपर करा और ऐसे खींच लिया भाई, थोड़ा सा यहाँ अंदर चली गई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में कहा गया है ये सी है, ये सी है और ये क्या है वर्टिसेस, ये बी है और ये ए है, ठीक है। अब आप देखते होंगे इससे अच्छा फिगर तो मैं बोर्ड में बनाता था यार, यहाँ पर पेन से थोड़ा डिस्टर्ब,
कोई बात नहीं समझने के लिए। ये ओ सर्किल का सेंटर है, ये टच पॉइंट डी है। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे बुक में, और ये सी डी कितना है भाई, सी डी है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये सी डी। और ये वी डी कितना है, ये वी डी है 8 सेंटीमीटर। चित्र में यार इक्वल दिख रही है ना, कोई बात नहीं, ऐसा मान ले आपका फिगर ये, ठीक है। तो गिवन दैट, इसमें तो ऑलरेडी गिवन दैट है सारी बात भाई, फिगर ही बना है ए बी सी, फिगर ही बना है ए बी सी ट्रायंगल सर्कुमस्क्राइब है। तो हम सीधे सॉल्व में जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व में क्या, गिवन दैट, क्या गिवन दैट ए बी सी इज अ circumscribe ABC is a circumscribed triangle, ठीक है। ABC एक सर्कुमस्क्राइब क्या है, ट्रायंगल है। a circle with center O, with center O and radius आपकी क्या है भाई, रेडियस ओडी गिवन है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी दी गई, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। द सर्किल टचेट, ये हम चूंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट बी द साइड AB and AC, ABAC touches the circle to circle at point E and F, at point E and F respectively, है ना। AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सर्किल को E और F पॉइंट पर टच करते, ठीक है। इसके आगे हम नाउ ज्वाइन OE OF, ठीक है, OE OF एंड OEOF को हमने ज्वाइन किया, तो आप जानते हैं टच पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड OA OB OC हम क्रमशः लिख सकते थे। नाउ ज्वाइन OE OF OA OB एंड यहाँ एंड
ओ सी, इन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ओ है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ समझ लें जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और समझने लायक बात है। क्या समझना है मेरे भाई, जो ये ए बी क्वेश्चन की थीम बिल्कुल मन में होनी चाहिए। ये जो ए बी सी, अच्छा इसमें फाइंड करने के क्या दिया है, ए बी एंड ए सी की हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो चूंकि एक साइड दी है, दो साइड नहीं दी है, तो किसी तरह हम उन दो साइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास मात्र चारा है कि चूंकि ये दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा। तो किसी तरह हम इन सब की ये जो ओ सी बी, ओ ए बी और ओ ए सी ट्रायंगल हैं, इन सब की हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य बात इस क्वेश्चन में ये है कि ट्रायंगल ए बी सी की एरिया इन तीन ट्रायंगल की एरिया को मिलाकर बनेगी। किन तीन, अब देखिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी इजकल टू एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल की एरिया इन तीन ट्रायंगल की एरिया को मिलकर बनेगी। कौन, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी ए, ठीक है। यही हमको यहाँ पर करना है। तो आइए हम मान लेते हैं, चूंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाले दो जो टेजेंट है, इनकी एरिया इक्वल होती है। ये जो सॉरी एरिया नहीं, लेंथ इक्वल होती है, यानी सी डी इजकल टू सी एफ होगा, ए एफ इजकल टू ए ई होगा और वी डी इजकल टू बी ई होगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस बी डी इजकल टू 8 एंड क्या, सी डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये क्या है भाई, गिवन है, ये दोनों गिवन है। बट क्या, बट सी डी इजकल टू सी एफ, सी डी इजकल टू सी एफ एंड सी डी इजकल टू सी एफ होगा एंड बी डी इजकल टू पी एफ, ये इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा भाई, लेंथ ऑफ टू टेजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। यहाँ हम लिख सकते हैं लेंथ, ठीक है। यहाँ हम ये लिख सकते हैं लेंथ्स ऑफ टू टेजेंट्स, लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही चाहिए, टू टेंजेंट्स, टेंजेंट समझ गए होंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये आप एक दो क्वेश्चन में समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी डी बी एफ के बराबर है, तो हम लिखेंगे बी डी इजकल टू बी एफ इजकल टू 8 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई ये भी 8 सेंटीमीटर की हो गई एंड हम लिखेंगे सी डी इजकल टू सी एफ इजकल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर को हो गई। और नाउ हम मान लें, अब ये इतना मिल गई, ये इतना मिल गई, अब ए एफ, नाउ सिंस ए एफ इजकल टू ए,
ये भी वही रीजन है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ए एफ के इक्वल होगी, इजकल टू एक्स हम मान लें, एक्स सेंटीमीटर मान लें। नाउ सिंस ए एफ इजकल टू ए इजकल टू एक, ये हम नाउ लेट हम मान लेते हैं, ठीक है। लेट ए एफ इजकल टू ए इजकल टू, नाउ लेट, यहाँ नाउ लेट लिखते हैं, ए एफ इजकल टू ए इजकल टू एक्स सेंटीमीटर हमने मान लिया। अब यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए बी सी ट्रायंगल की एरिया हम फाइंड करेंगे और फिर अलग अलग हेरोन फार्मूला से फाइंड करेंगे, फिर अलग अलग इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। तो लिखना क्या है यहाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। फिगर आप मन में बिठा लीजिए। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब फिगर में ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ट्रायंगल ओ सी ए। यही चीज अभी मैं शुरू में समझा रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करें बाय हेरोन फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हेरोन फार्मूला से हम फाइंड करेंगे भाई, ठीक है, हेरोन फार्मूला से। तो हेरोन फार्मूला में हम क्या करेंगे, पहले एस हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या निकालते हैं हम, एस निकालते हैं। एस इजकल टू, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एस इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान टू, ए का मतलब बी सी, ठीक है, ये होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपान टू, ये होता है एस, ठीक। एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप एस को कहते हैं, हाफ पेरीमीटर। तो अब ए बी आप जानते हैं, ए किसको कहते हैं, ए कहते हैं बी सी को, बी किसको मानते हैं, ए सी को, और सी किसको मानते हैं, ए बी को, अपान टू। थोड़ा मैं पीछे की बात समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एस इजकल टू, अब बी सी क्या है भाई, बी सी जाए अगर फिगर में जाए तो बी सी क्या है, 6 + 8 है, ठीक है। तो एस इजकल टू, मैं बी सी की बात कर रहा हूँ, बी सी बी डी और टी सी को मिलकर बनी है, चित्र पर आप जाइए, एक बार बता देता हूँ, ये बी सी है 6 + 8, ये ए बी है, यहाँ x है, यहाँ भी x जो हम माने, तो 8 + x, ए बी कितना हो गई, 8 + x, ए सी कितना हो गई, 6 + x ना। तो अब देखिए बी सी कितना है, 6 + 8, चूंकि बी सी बी डी और उसको सी डी को मिलकर बनी है, और ए सी कितना है, तो x + 6, और फिर ए बी कितना है भाई, तो x + 8, तो इस तरह से अपान टू। तो 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14, 14 × 2 = 28, 14 है ना, 2x, ये x + x 2x + 28 अपान 2। मेरे भाई अगर हम इससे 2 कॉमन लें तो x + 14
अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, s इजकल टू क्या, x प्लस 14 सेंटीमीटर यूनिट, जो भी आया ना। c क्या, s क्या आया, x प्लस 14 आया भाई, x प्लस 14 है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। यही ABC मैंने समझाया था, ठीक है। तो अब देखिएगा, s क्या है, x प्लस 14 s इंटू एस माइनस ए, एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है भाई, अब ए को समझिएगा, ए कितना है, एक्स ए, ये जो ए है उसको कहते हैं क्या, ए को क्या कहेंगे, बी सी कहेंगे, तो वो है माइनस बी सी कितना है 14, ए है 14, फिर एस एक्स प्लस 14, इसको करली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, माइनस बी क्या है, बी है ए सी, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6 करली ब्रैकेट, फिर से करली ब्रैकेट, तो x प्लस 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट करें तो x प्लस 8, यानी c क्या है, c है ए बी, x प्लस 8। यहाँ ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं भाई। अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा खोल के उसको रखता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना। अब यहाँ प्लस 14 है माइनस 14 है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब आगे देखिएगा, x प्लस 14, ये है x प्लस 14 और ये x बचा, और यहाँ जाइएगा करली ब्रैकेट, तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ x प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 8 करली ब्रैकेट। अब देखिए x ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, x पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब आगे जाइएगा तो क्या है, x प्लस 14 इंटू एक्स, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स, और फिर इसमें क्या बचा, 14 में 6 गया तो 8 बचा, ये 8 बचा, यहाँ पर 14 में 8 गया तो 6 बचा ना। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देख लेना भाई, x प्लस 14 इंटू 48 एक्स, ये ए बी सी की एरिया आई ना, ए बी सी की एरिया, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी की एरिया क्या आई, अगर हम x का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कोई ज़रूरत नहीं, इतना लिखा रहने दें, फिर आगे देखते हैं। ये एरिया काहे की आई, एरिया आई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी सी की ये एरिया आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, एरिया क्या आई ए बी सी की, एरिया आई एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स। अब हमने यहाँ पर लिखा था ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये लिखा था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए। अब इसकी एरिया हम निकालेंगे और इसकी ए बी सी की एरिया, इन तीनों की एरिया का सम करके कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो
आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो आगे के क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिएगा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, यहाँ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA। अब इनकी एरिया क्या होती है, मैं सरल से सरल तरीके से समझा रहा हूँ। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर है और बेस है तो हम लिखेंगे 1/2 बेस। OAB का बेस क्या है, OAB का बेस है AB, बेस इंटू हाइट क्या है, तो हाइट है OF। ध्यान दीजिएगा, अब आप फिगर देखिए, OAB का बेस AB है, हाइट है चूंकि परपेंडिकुलर है ना OF। अब एक बार चित्र आपको दिखाई देता हूँ, प्लीज देखिएगा, समझिएगा। ये OAB ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, OE इसका परपेंडिकुलर है। इसी तरह से OBC में BC बेस है, OD परपेंडिकुलर है। उसी तरह OCA में AC बेस है और OF परपेंडिकुलर है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ना लिख करके डायरेक्ट हम AB लिख रहे हैं, प्लस 1/2 इंटू OBC का बेस क्या है, OBC का बेस है BC, हाइट क्या है OD, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA का बेस है 1/2 इंटू बेस है AC इंटू हाइट क्या है मेरे भाई OE। वैल्यू रख दो, सीधे वैल्यू रख दो, तो 1/2 इंटू AB क्या है x+8 है, हाइट क्या है 4 है, प्लस 1/2 BC क्या है, BC 14 है, इंटू हाइट क्या है, हाइट तो सबकी 4 है, ठीक है। OBC हो गया, प्लस 1/2 इंटू AC क्या है x+6 है, x+6 है, इंटू हाइट क्या है 4 है। यहाँ देखें तो ये 2 2 जा 4 कट गया, ये भी 2 2 जा 4 कट गया, ये भी 2 2 जा 4 कट गया। तो बचा क्या, बचा x+8 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 2 28 प्लस x+6 इंटू 2, x+6 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर दें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2 8 जा 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12। तो देख लें 2x 4x प्लस 8 6 14 2 16 2 2 4 1 5, यही होगा। एक बार फिर से देख लेंगे, 2 6 जा 12 हुआ, 2x और 2 8 जा 16 हुआ, 2 8 10 6 16 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 1 4, ठीक है। अगर इसको हम कॉमन ले लें, ठीक है, क्या कॉमन ले लें, 4 अगर हम कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये क्या आया भाई, ये आया उन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम। नाउ वी कैन राइट, ठीक है, व्हाट राइट वी कैन, पिछली ABC की एरिया क्या आई थी, ABC की एरिया आई थी, आपको अगर ध्यान हो
तो ABC की एरिया आई थी x प्लस 14 इंटू 48x और इसका अंडर रूट ये आया था, ये ना आया था। इजकल टू तीनों का सम मिल करके ना ABC होता है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तीन ट्रायंगल की एरिया को मिलकर बना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, OBC, OCA, वही मैंने यहाँ पर लिखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करें, बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग करें तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें तो हट गया, तो बचा क्या x प्लस 14 इंटू 48x इजकल टू 4 4 जा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो हम इससे काट सकते हैं, सीधे काट सकते हैं भाई, क्या नहीं काट सकते। 16 ते 48 काट सकते हैं, 16 3 जा ये कट गए। ठीक, और इसका हम होल स्क्वायर कर लें। अब धीरे धीरे क्वेश्चन चला गया समापन की ओर। इजकल टू क्या, इसका स्क्वायर जब करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माने 14 का होल स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस इजकल टू 14 3 जा इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मेरे भाई एक्स स्क्वायर 28x ये तो हम ट्रांसपोज करेंगे, इसको चाहे उधर कर लें, तो हम इस दोनों टर्म को उधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 3x प्लस 196 माइनस 42 इजकल टू 0। ठीक, तो ये इसमें 3 चला गया तो क्या आया भाई, आपका आया, एक चीज़ मैंने कहीं गलत करी है तभी तो, ये देखिए 3 और x, यहाँ ये 3x है, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा इतना x, ये देखो एक चीज़ चूक रहा था। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर हो गया ना, तो इसको हम कैंसिल करते हैं भाई, इसको कैंसिल करते हैं। 3x स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 42x माइनस 28x, ये इधर आया ट्रांसपोज हुआ तो माइनस 196 इजकल टू 0। तो अब ये सही हुआ, वो x हम यहाँ पर चूक गए थे मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये घटेगा तो 12 में 8 गए, 4 आ गया। ठीक है, 3 में 2 गए, 1 आ गया, ये x माइनस 196 इजकल टू 0। इसको जब हम अगर चाहें तो 2 कॉमन ले लें, इसको हम 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस क्या 2 नमा 18, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 इजकल टू 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इजकल टू 0। ठीक है, तो अब 14 से बन जा, तो इसको जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इजकल टू 0। दिख रहा है भाई? तो इन दोनों को, अब इसको अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप जानते होंगे x प्लस 7 हो गया और माइनस 7 टू एक्स प्लस एक्स प्लस 14 यार, एक्स प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस ये 14 हो गया, 14 इजकल टू 0। ठीक है, ये x प्लस 14 हो गया, ये भी x प्लस 14 हो गया। तो x प्लस 14 दोनों में कॉमन है और ये x माइनस 7 आपको मिला इजकल टू 0, यानी x इजकल टू माइनस 14 एंड x इजकल टू 7। निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, कैन नॉट बी, x निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ है, तो हम x 7 लेंगे। सो अब ए बी आपका है x प्लस 6 एंड ए सी आपका है, और ए बी क्या है, x प्लस 8 है, x प्लस 8 है, और ए सी क्या है, x प्लस 6 है। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू जब 7 आ गई तो ए बी इजकल टू आपका हो गया 7 प्लस 8 और ए सी आपका हो गया 7 प्लस 6। तो ए बी आपका हो गया कितना मेरे भाई, 8 7 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ए सी हो गया 7 7 13 13 सेंटीमीटर। ये दोनों आपके हो गए आंसर। ये एक नया प्रयोग था, प्लीज़ आप देखने के बाद बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये मेरा प्रयोग कैसा लगा। अगर थोड़ा सा विस्तृत मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई देता होगा और एक पेज इसके और है। दरअसल अगर आप कुछ बातों को एकदम शार्ट करना चाहें तो शार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने पूरा विस्तृत बता दिया। बहुत ऐसे बच्चे हैं इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो वो समझें। तो मैं थोड़ा सा बड़ा सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, जबकि मुझे पता है कि आजकल के बच्चों को शॉर्टकट मेथड चाहिए। तो मेरे हिसाब से शॉर्टकट मेथड सक्सेस का होता ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, लेकिन जब आप समझने लगें तो आप अपने से जब इसको लगाएं तो कुछ आप इसके स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए छूट है, बट समझाते समय मैं पूरा बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। ये मेरा तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।